डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज फैसिलिटी लेआउट में जो आपका प्लांट लेआउट या फैसिलिटी लेआउट दोनों टॉपिक एक साथ पढ़ रहे हैं हम लोग। और इसी में एक टॉपिक है कि कोई न्यू जो है प्लांट लोकेशन आइडेंटिफाई करना हो, उसके पीछे रीजन क्या होता है। ये रीजन हम तब डिस्कस करने जा रहे हैं जब ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग प्लांट है कंपनी की, एक एग्जिस्टिंग जो है प्लांट है, एक एग्जिस्टिंग कंपनी है और वह जो है एक दूसरी कंपनी के लिए जो है न्यू लोकेशन सर्च कर रही है। न्यू लोकेशन क्यों सर्च कर रही है, क्यों अलग से कंपनी बनाने की उसको जरूरत पड़ गई, इसके पीछे 8-10 कारण है जो छोटे छोटे चीज जो है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो रीजन है कि हर कंपनी का एक्सपांसन होता है। हर कंपनी जो है मल्टीपल कंपनी, सीरीज ऑफ कंपनी, जैसे एक दुकान है, एक रेस्टोरेंट है, ठीक है ना। अब उसका खूब मार्केट में चल गया तो एक दूसरा खोल लेगा बगल वाले मार्केट में, तीसरा खोल लेगा, चौथा खोल लेगा। तो कंपनी का एक्सपांसन जब होता है, ठीक है ना, तो वहां पे न्यू लोकेशन की जरूरत पड़ती है, न्यू लोकेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। फिर कंपनी एक्सपांसन के अलावा जो है इसमें जो है कंपनी विस्तारवादी नीति जिसको बोलते हैं, डेमोग्राफिक जो है एक्सपांसन, कि हमारा एक कंपनी जो है दिल्ली में हो, एक कंपनी पटना में हो, एक कंपनी भोपाल में हो, एक कंपनी बेंगलोर में हो, सीरीज ऑफ कंपनी। क्यों? क्यों कि डिमांड है। तो यदि डिमांड ज़्यादा है, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली कंपनी को एक न्यू लोकेशन पर भी जो है प्लांट खोलना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी का बेंगलोर में कंपनी है और पटना में डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो अब दो ही तरीका है ना, कि यहाँ से हम माल यहाँ भेजें या पटना में भी एक जो है कंपनी ओपन कर लें। दो ही चीज है, ठीक ना। दूसरा एक यह है कि यदि कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है कंपनी, अब न्यू प्रोडक्ट में जैसे टाटा नैनो का आपको एग्जांपल मालूम होगा, ये बिल्कुल नया प्रोसेस होगा, नया प्रोडक्ट होगा, नए मेथड से बनेंगे। तो यहाँ जो एग्जिस्टिंग मशीन है ऑलरेडी यहाँ पर बुक है, यहाँ पर इनके पास स्पेस नहीं है, मेथड नहीं है, लोग नहीं है, एक्सपांसन करने के लिए जगह नहीं है, नई मशीनें नहीं है इसके अकॉर्डिंग, न्यू प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको एक न्यू लोकेशन की जरूरत यहाँ पड़ती है। न्यू लोकेशन पर नए तरीके से, नए टेक्नोलॉजी के साथ आप कंपनी को इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है। चौथा एक तरीका जो है ये हो सकता है कि चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है आप जो है देख सकते हैं। चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी यदि चेंज हो रही है तो उसके हिसाब से अपने को भी चेंज होना पड़ेगा, ठीक ना। एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटी लेआउट है, ठीक ना, वह जो है हमारे यूज में नहीं आ पा रहा है, तो हम क्या करते हैं कि एक न्यू लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक ना। जैसे कोई सपोज कीजिए कि टेक्सटाइल कंपनी है। अब टेक्सटाइल कंपनी पहले जो काम करती थी और आज के डेट में जो काम कर रही है, जमीन आसमान का अंतर है, ठीक ना। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए कि पहले एसटीडी पीसीओ आप देखते होंगे, ठीक ना, वह कंपनी ऑलमोस्ट मैक्सिमम कंपनी बंद हो गई, ठीक ना। तो न्यू टेक्नोलॉजी क्या आ गया, मोबाइल आ गया। तो वो डब्बा वाला फोन की टेक्नोलॉजी और मोबाइल की टेक्नोलॉजी दोनों बिल्कुल अलग अलग है, ठीक ना। तो वहां पर जो है आपको न्यू लोकेशन आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ जाती है। फिर कंपनी की शिफ्ट हो रही है, जैसे अभी आप सुने होंगे कि बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनी चाइना से, इवन हीरो कंपनी जो है, हीरो कंपनी आप सुने होंगे जिसकी हीरो जो है मोटरसाइकिल आती है, हीरो की साइकिल आती है, ये सारी जो है चाइना से शिफ्ट हो गई है। कहाँ? इंडिया, अहमदाबाद में शिफ्ट, अहमदाबाद के आसपास शिफ्ट हुई है। क्यों? क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन जो है, रूल एंड रेगुलेशन जो कंपनी उसकी है, गवर्नमेंट की रूल एंड रेगुलेशन जो है कंपनी की, जो है गवर्नमेंट की जो रूल रेगुलेशन है वो कंपनी को भारी पड़ने लगी। वहाँ लेबर लॉ जो है, आप एक सुने होंगे, डेहरी ऑनसन एक जगह है जहाँ डालमिया की बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, टेक्सटाइल, बिहार में, बक्सर डिस्ट्रिक्ट के आसपास है। वहाँ पर लेबर यूनियन इतने हावी हो गए कि कंपनी अल्टीमेटली बंद
जो है करना पड़ गया। ठीक है, तो इसके चलते भी कई बार कंपनी को नए लोकेशन पर मजबूरी हो जाती है जाना। ठीक है ना, पॉलिटिकल रीजन भी हो जाता है, बड़े बड़े मंत्री से संतरी से आपकी ट्यूनिंग खराब हो गई। ठीक है ना, चुनाव आया, कोई मंत्री आपसे मांग दिया 50 जो है करोड़ दे दो, आप नहीं दे पाए तो कंपनी वो बंद करवाने के पीछे पड़ जाता है। ये भी एक जो है रीजन हो सकता है। नेक्स्ट एक रीजन है, एक तो पॉलिटिकल पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के चलते भी जो है कई बार दिक्कत होती है। और नेक्स्ट जो होता है कि जैसे रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो गया, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाती है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें क्या होता है एक्चुअली, शॉर्टेज ऑफ जो रॉ मटेरियल है, इसमें जो है जो कंपनी बन रही थी, जैसे आप धनबाद नाम सुने होंगे झारखंड में, वहाँ माइंस की बहुत सारी कंपनी थी पहले, अब आजकल कम हो गई क्योंकि माइंस जो है धीरे धीरे उस एरिया का खत्म हो गया। ठीक है ना, जैसे कहीं आप बिहार वगैरह में जाएंगे, यूपी में, तो चिमनी होता है बहुत ज़्यादा, जहाँ ईंट बनता है, ब्रिक्स जिसको बोलते हैं। अब ब्रिक्स के लिए रॉ मटेरियल क्या है आपका, मिट्टी। अब मिट्टी जो है वहाँ का क्या हो गया, धीरे धीरे फिनिश हो गया, खत्म हो गया, आपने को जितना बनाना था बना लिए, तो अल्टीमेटली चिमनी क्या होगा, न्यू लोकेशन पे जाएगी, उस लोकेशन पे संभव ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि संभव ही नहीं है कि जो उसका बेसिक रॉ मटेरियल है चिमनी का, वो ले करके दूसरी जगह से ले करके आए और जो है यहाँ पर इतना वो जो है काम करे, संभव ही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है और लगभग लास्ट की यदि बात करें तो चेंजेज इन डिमांड। कंपनी की जहां डिमांड 100 थी, किसी कारण से कल्चरल चेंज के कारण मान लीजिए कि 20 रह गई। ठीक ना, और ये डिमांड कहीं और जा करके बढ़ गई, जैसे बिहार में कंपनी है, ठीक ना, यहाँ कोई आंदोलन चला, नॉनवेज की कंपनी थी, लोग नॉनवेज खाना छोड़ दिए मान लीजिए, तब वहाँ कंपनी जाएगी ना जहाँ नॉनवेज का डिमांड है, यहाँ से चेन्नई थोड़े वो सप्लाई करेगी, हो ही नहीं सकता है। ठीक ना, फिर जो है डिमांड हो गया, फिर जो है इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट कई बार फेवरेबल नहीं होता है। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, जैसे पटना के आसपास पहले बहुत सारी इंडस्ट्री थी, ठीक है ना, गवर्नमेंट बनी किसी की, गुंडा राज आ गया, तो कंपनी का डेवलपमेंट तो हुआ नहीं, एरिया का डेवलपमेंट तो हुआ नहीं, उल्टा जो है इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट खराब हो गया। ठीक है ना, आमदनी कम और जो है रिश्वत ज़्यादा देना पड़ जाता था, इसलिए कंपनी को यहाँ से क्या हो गया, भागना पड़ा। ठीक है ना, और कोई जो है इनके पास ऑप्शन ही नहीं बचा। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिकल के बाद जो है और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं। पॉलिटिकल रीजन हमने आपको बता दिया, पॉलिटिकल बड़ा खतरनाक चीज़ है, क्योंकि इंडस्ट्री वाले को आप देखेंगे कि न ज़्यादा दोस्ती न ज़्यादा दूरी। ठीक है ना, तो दोनों को बैलेंस करके रखते हैं, दो दल है तो दोनों को जो है बैलेंस करके रखना जरूरी है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने देखा कि कई सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है ना, और जो है हो सकता है कि वहाँ कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ गई हो। ठीक है ना, गवर्नमेंट जो है सब्सिडी दे रही हो कि नहीं भाई हमारे एरिया में आओ और यहाँ इंडस्ट्री लगाओ। ठीक है ना, गवर्नमेंट सब्सिडी, तो उस लालच में भी कई बार हम लोग जो है नई कंपनी खोलते हैं कि हाँ चलो भाई एक तो है ही, एक और कर लेते हैं। ये सेम एग्जांपल यही है कि एक शॉपकीपर दुकान खोलता है, दुकान खूब चल जाती है, तो एक दूसरा भी दुकान बगल में खोल लेता है, एक तीसरा दुकान भी खोल लेता है। ठीक है ना, इस तरह से उसकी सीरीज ऑफ रेस्टोरेंट सीरीज, फिर कुछ दिन के बाद वो फ्रेंचाइजी चलाने लगता है। ठीक है ना, क्योंकि इनकम बढ़ने लगी, डिमांड बढ़ने लगा। ठीक है ना, तो खुद उतना नहीं खोल सकता है, तो एक सिस्टम वो बना देता है, फ्रेंचाइजी जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो दीज आर दी बेसिक रीजन जो हमने 5-10 मिनट में कोशिश किया आपको समझाने की, कि यहाँ पर जो है आप न्यू अपॉर्चुनिटी हो, पॉलिटिकल रीजन हो, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, डिमांड और रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, और ये हमने रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट के, चेंज इन टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्ट डिमांड, कंपनी एक्सपांसन एंड एग्जिस्टिंग कंपनी न्यू लोकेशन की तरफ जाएगी, तो इसके सारे रीजन हमने बताए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कर भला तो हो भला, ये जो है जो भी आपके हैं दूसरों के साथ भी इतना ही आप शेयर कीजिए। ठीक है ना, तो क्या होगा
कि दूसरे का भी भला होगा और आपका भी भला होगा साथ में, और थोड़ा सा वीडियो का भी प्रमोशन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।